ये देखिए, मक्खन सी नरम मुंह में घुल जाने वाली ऐसी व्रत की मिठाई जिसे बनाने के लिए ना मैं बाजार से मावा खोया लाई, ना छेना मलाई और तो और चाशनी भी नहीं बनाई। सिंपल घर में रखे सामान से ही मिनटों में थाली भर मिठाई बनाई, जिसे आप एक बार बनाओ 4-5 दिन आराम से रखकर खाओ। खूब सारे प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये मिठाई। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मूंगफली। सिंपल जो कच्ची वाली मूंगफली होती है, ये मैंने वो ली है। और माप के लिए आप एक घर की कटोरी सेट कर लें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गई 1 कटोरी मूंगफली। मूंगफली बहुत फायदेमंद होती है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है और व्रत में ये हमारे पेट को भरा भरा रखती है, दिन भर की एनर्जी देती है। स्किन के लिए, हार्ट के लिए बेहद फायदेमंद। तो यहाँ मूंगफली को ऐसे नहीं लेंगे, हमें इसको करना है ड्राई रोस्ट। तो मैंने अच्छी तरीके से पहले ही मूंगफली को पूरा भून लिया, भून करके छिलका हटा दिया और इस तरह से 1 कटोरी मूंगफली तैयार कर ली। तो आप एक तवे या पैन पर बढ़िया से मूंगफली को अच्छे से भून लीजिएगा मीडियम फ्लेम पर, बिना घी तेल के। तो इस तरह से मूंगफली आपकी रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारी मूंगफली को डाल देंगे। अब यहाँ पर मूंगफली का हमें बनाना है दरदरा पाउडर। ये देखिए, इस तरह से आपको मूंगफली को पीसना है। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई कि भाई मूंगफली हमने जरा चलाई और तेल छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, आप पल्स मोड पर धीरे धीरे रुकिए, फिर चलाइए। आपको दरदरा इसमें पीसेस दिखने चाहिए, तभी हमारी बर्फी का टेक्सचर आएगा। अब जो दूसरी चीज मैं इसमें डालने वाली हूँ, उससे तो टेस्ट भी बढ़ेगा और मिठाई और भी हेल्दी हो जाएगी, और वो है नारियल का बुरादा। तो ये देखिए, उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने सूखा वाला नारियल लिया है, जिसको कद्दूकस कर लिया था इस तरह से लंबे लंबे लच्छे। इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होते हैं। चाहे तो डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है ना बाजार में बुरादा, वो भी ले सकते हैं, इससे थोड़ा टेक्सचर बढ़िया आएगा। अब यहीं पर डाल देंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब ये जो मैंने चीजें ली है ना व्रत में, ये आपको पूरे दिन की एनर्जी देंगी, शक्ति देंगी, स्फूर्ति देंगी, साथ ही साथ पेट भरा भरा रखेंगी, कमजोरी नहीं फील होगी। यही परेशानी होती है ना कि व्रत में समझ नहीं आता कि क्या करें, कमजोरी महसूस होती है। तो ये वाला आप बस मीठा बना के रख लीजिए, 4-5 दिन आराम से चल जाएगा। तो बस इसको रख देंगे अभी अलग। और अब देखिए नेक्स्ट टेस्टी स्टेप। तो उसके लिए आप लीजिए वापस से ग्राइंडिंग जार। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कटोरी दूध। सारा माप मैं उसी कटोरी से कर रही हूँ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। दूध जो सुबह में आता है मैंने वही लिया है, उबला हुआ दूध है, रूम टेम्परेचर पर है। अब यहीं पर डाल देंगे 3/4 कप यानी 3/4 कटोरी चीनी। आप 1 कटोरी भी ले सकते हैं। यहीं पर डाल देंगे, चीनी इजीली पिस जाएगी और जब आप बर्फी बनाएंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अब अपनी बर्फी को और भी ज्यादा टेस्टी और एकदम लगे कि जैसे मावा डाला है, इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू और बादाम। तो इससे 50 ग्राम मैंने काजू बादाम लिए हैं, थोड़े से यही डाल देंगे तो इससे टेस्ट टेक्सचर बेहद बढ़िया हो जाएगा। और साथ के साथ बिल्कुल ऐसा बनेगा ये मिक्स जैसे आपने कंडेंस मिल्क इसमें डाला हो मिठाई में। अच्छे से पीस लेंगे, एकदम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए बेहतरीन, ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा मिक्स तैयार हुआ है। अब तो समय लगेगा ही नहीं। अब फटाफट से गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। यहाँ घी भी सिर्फ आपको 1 ही चम्मच लेना है, और नहीं भी लेंगे ना तो भी इस बर्फी को आप बना पाएंगे। और घी के पिघलते ही इसमें डालेंगे हमारा मूंगफली और नारियल वाला मिक्स। सारा यहीं डालकर बस 1 मिनट आप मध्यम आंच पर रोस्ट कर लीजिए। वैसे मूंगफली पहले से ही भुनी हुई है तो वो जरूरत भी नहीं है। बस इस स्टेप को करने से क्या होगा, थोड़ी सी तो मिठाई में रिचनेस आ जाएगी, प्लस जो इसेंशियल ऑयल होते हैं मूंगफली के, नारियल के, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। आप बिना घी तेल के बनाना चाहे तो मत लीजिएगा, क्योंकि नारियल में और मूंगफली में दोनों में अपना ऑयल होता है। तो अगर यहाँ नहीं भी डाला तो भी चलेगा। और बस 1 मिनट बाद ये देखिए बिल्कुल बढ़िया खुशबू फैल रही है नारियल की, मूंगफली की। माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है ये, आप जरूर बनाइएगा जैसे मैं बता रही हूँ। अब यहाँ बस हमें डाल देना है हमारा तैयार वो दूध वाला मिक्स, और इसको डाल करके लगातार चलाएंगे। बस कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि जो नारियल और मूंगफली है पूरा दूध को अब्सॉर्ब कर लेगी। इसलिए मैंने बोला कि इस मीठे के अंदर आपको 3 स्वाद आएंगे, कलाकंद का भी, नारियल बर्फी का भी और मूंगफली की बर्फी का भी। बहुत मस्त बनती है ये देखिए कैसे ये दूध को अब्सॉर्ब कर रहा है मिक्स और गाढ़ा होता जा रहा है। बहुत ही जल्दी कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले, नारियल, मूंगफली, सब ऐसी चीजें हैं जो पूरे दिन एनर्जी तो देती ही है, सारे दिन का आपको नरिशमेंट दे देंगी। तो अगर आप व्रत में हैं तो आप इसे जरूर खाएं, दिन में 1 से 2 पीस। पूरे दिन आप एकदम स्फूर्ति भरे रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे।
और ये देखिए बहुत ही मिनटों का काम, इतनी जल्दी पूरे मिक्स ने दूध को ऑब्जॉर्व कर लिया। और देखिए कंसिस्टेंसी लग रहा है जैसे मावा डाला है ना। और जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाइए। इतनी इजी है कि कोई भी बिगिनर बैचलर कोई भी बना सकता है, क्योंकि ना कोई मावा चाहिए, ना कोई चाशनी चाहिए, ना कोई मिल्क पाउडर चाहिए। बाजार से आपको ऐसा कुछ लाना ही नहीं है। तो बस अब ये बिल्कुल बढ़िया पैन छोड़ रही है। कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि बर्फी के लिए मिक्स रेडी हुआ है या नहीं? तो बस क्विक ट्रिक, आप लीजिए एक इस तरह की करछी और उसे मिक्स में ऐसे लगा कर देखिए। अब ये गिर नहीं रही, इसका मतलब बर्फी की कंसिस्टेंसी आ चुकी है। मिक्स हमारा तैयार है बर्फी के लिए। तो गैस को बंद करेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक स्टील की थाली, थोड़ा सा घी डाल करके इसे बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे, जैसे बाद में ना बर्फी आसानी से निकल आएगी। या फिर आप कोई ट्रे ले लीजिए। अब सारे मिक्स को डालेंगे प्लेट पर, ये देखिए, और ऊपर से पूरा सामान कर लेंगे। मतलब ऐसे आप मिठाई है ये कि यकीन मानिए आप सिर्फ व्रत में नहीं त्योहारों के लिए बनाकर रखेंगे, और जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेगा जरूर ये आपने बनाई कैसे है। ये देखिए क्या मस्त एकदम शाइनी वाला टेक्सचर आया है। इसको ऊपर से मैं थोड़ा सा सजा रही हूँ नारियल के बुरादे से और थोड़े से क्रश्ड पीनट से। आप अपने मन चाहे तरीके से सजा सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। ये देखिए अब इसको रख देंगे सेट होने के लिए। चाहे तो बाहर रख दीजिए आधे घंटे के लिए, फिर इसमें रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए, बिल्कुल बढ़िया सेट हो जाएगी। और ये देखिए हमारी पीनट कोकोनट बर्फी यानी नारियल मूंगफली की बर्फी है बिल्कुल तैयार। क्या मस्त दिख रही है, एकदम परफेक्ट सेट हुई है। बस इसको मन चाहे तरीके से कट कर लेंगे। मैं इसको वो हलवाई वाले शेप में कट कर रही हूँ, लगेगी कि बाजार से लाए हैं। मेरे काटने से ही आपको पता चल रहा होगा एकदम मक्खन सी नरम बनती है, मिठाई जैसे कलाकंद मिल्क होते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही। और ये लीजिए तैयार है हमारी व्रत स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल, क्विक एंड इजी इंस्टेंट पीनट कोकोनट बर्फी। बनिए ना परफेक्ट। और टेक्सचर देखिए इसका कितना मस्त आया है। जो हमने क्रश्ड मूंगफली वगैरह डाली थी ना, उसकी वजह से एकदम एकदम बढ़िया दानेदार टेक्सचर आता है। और ये देखिए क्या मुझे कुछ जरूरत है कहने की, मक्खन सी नरम जो मुंह में रखो और घुल जाए। अब आप चाहे कोकोनट पीनट बर्फी बोलिए या पीनट कोकोनट बर्फी, मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा इसका क्या नाम रखें। ये मूंगफली की बर्फी इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे 100% एक बार अगर आपने इसे बना लिया तो हर त्योहार इसी को बनाएंगे, बिना झंझट है, कोई फेलियर का डर नहीं, एकदम हेल्दी और टेस्टी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।